Good evening and a warm welcome to one and all who have tuned in to watch us live today. I'm Shamishta Parmar, and on behalf of Story Circle Edusarthi, I welcome you all on our platform and I wish you all a very happy Bal Varta Divas. In Gujarat, Bal Varta Divas is celebrated on November 15th to honor the birth anniversary of Sri Gijubai Badeka, a revolutionary educator, author, and a storyteller who dedicated his life to children's literature and educational reforms. Today, we gather to honor the timeless magic of storytelling, stories of Gijubai Badeka. So let's honor and celebrate Bal Varta Divas the Gijubai way. Storytellers will take the platform, sharing beautiful tales of Gijubai Badeka that inspire us. So let's listen with our open hearts, applaud their creativity, and join them on this beautiful journey where words are going to come alive. Today, we have with us Ms. Shilpa Mehta from Jaipur. Shilpa. Yes, Shilpa. Good evening. Introduce yourself and what are you going to share with us today? Thank you, Shamishta. Hello, everyone. Thank you, Story Circle Edusarthi, for inviting me on this wonderful occasion of celebrating Bal Varta Divas. बाल वार्ता दिवस हम मनाते हैं गीजू भाई बडेका का जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए। और गीजू भाई बडेका जिन्होंने भारतीय शिक्षा प्रणाली में बहुत योगदान दिया है, शायद हम में से कई लोगों को उनके बारे में मालूम नहीं होगा, पर हमने उनकी कहानियां पढ़ी हैं और उनकी कहानियां बहुत छोटी और होती हैं और उनकी जो भाषा है वो बहुत ही सीधी सरल होती है। बच्चों को अगर हम अलग से मॉरल सिखाएं तो उसकी बजाय इनकी कहानियों से अगर हम सिखाएं तो शायद बच्चों को भी मजा आता है और वैल्यू, स्किल्स और मॉरल जो है वो आराम से सीख सकते हैं। तो आज मैं आपको सुनाने वाली हूं उन्हीं की लिखी हुई एक कहानी, मुफ्त का माल। और जैसे कि हर कहानी शुरू होती है, बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही सुंदर गांव था और उस गांव में रहते थे एक पंडित जी और उनकी पत्नी यानी पंडिताई। अब पंडित जी तो ऐसे दिखते थे जैसे बिल्कुल गोल मटोल मटका, और पंडिताई तो ऐसी थी कि बस कोई छू ले तो चटक जाए। लेकिन दोनों अपने अपने फन में एकदम माहिर। एक दिन पंडित जी आए और बोले, अरे पंडिताइन सुनती हो, सेठ पकौड़ी मल के घर से विवाह का निमंत्रण आया है। बहुत अच्छी बात है। अरे अच्छी बात तो है ही, अब सेठ जी के घर में तो दूध दही घी की नदियां बहेंगी। सोचता हूं थोड़ा घी वहां से ले ही आऊंगा। हाय राम, कैसी बातें करते हैं। अगर हम घी लाएंगे तो चुरा के लाना पड़ेगा और अगर किसी को पता लग गया तो कितनी बदनामी होगी। ना 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 पंडित जी, सोचना भी मत। अरे पंडिताइन, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। और वैसे भी आजकल मुझे बड़ी कमजोरी महसूस होती है। कुछ घी के लड्डू खाऊंगा तो जरा शरीर में ताकत आएगी। जैसा मैं कहूं तुम बस वैसा ही करना, और सुनो, थोड़ा चौकन्ना रहना। जी पंडित जी। अगले दिन पंडित जी पहुंच गए पंडिताइन के साथ सेठ पकौड़ी मल के घर विवाह में। चारों तरफ विवाह की रौनक थी। ऐसा लग रहा था कि सेठ जी ने पूरे गांव को ही निमंत्रण दे दिया। अब पंडित जी बैठ गए मंत्रोच्चारण करने। मंत्रोच्चारण करते रहे और बीच में ही उन्होंने अपना एक मंत्र डाल दिया। घी चुराओ स्वाहा, घी उड़ाओ स्वाहा, जल्दी जल्दी घी चुराओ स्वाहा। पंडिताइन ने जब पंडित जी का ये इशारा समझा तो तुरंत उसने भी उस पर काम करना शुरू कर दिया। वो बैठ गई थी औरतों के साथ गीत गाने के लिए।
और वहां से चुपके से खिसक के पहुंची वहां रसोई घर में। अब रसोई घर में कोई नहीं था, लेकिन घी तो वहां रखा हुआ था। पंडिताई ने इधर उधर सब जगह देखा, लेकिन कोई बर्तन उसे ऐसा नहीं मिला जिसमें वो घी डालकर अपने आंचल में छुपा कर ले जाती। क्या करती? बेचारी उदास वापस उन महिलाओं के बीच आकर बैठ गई जो वहां पर मंगल गीत गा रही थी। पंडित जी ने जब पंडिताइन का उदास चेहरा देखा तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया, और इधर पंडिताइन ने अपना करिश्मा दिखाया। उसने उन महिलाओं के बीच गाना गाना शुरू किया। कहना बड़ा आसान है जी, कहना बड़ा आसान, करना बहुत ही मुश्किल है जी, करना बहुत ही मुश्किल। कोई कटोरा ना कटोरी, खाली हाथ चुराना मुश्किल, कहना बड़ा आसान है जी, कहना बड़ा आसान, करना बड़ा ही मुश्किल है जी, करना बड़ा ही मुश्किल। इस तरह पंडिताइन ने अपनी बात पंडित जी तक पहुंचा दी। तो ये बात है। पंडित जी ने इधर देखा उधर देखा, और वहां पर उन्हें बाईं ओर एक बांस दिखाई दिया, और उस बांस पर एक मटकी रखी थी। बड़ी ही सुंदर मटकी थी, और वो वैसी ही मटकी थी जैसी उन्हें चाहिए थी। तो बस फिर क्या था, पंडित जी ने अपने मंत्रोच्चारण शुरू किए। बाईं ओर एक बांस रखा है, स्वाहा। बांस पर एक मटकी रखी है, स्वाहा। मटकी बहुत ही सुंदर है, स्वाहा। घी चुराओ, स्वाहा। घी उड़ाओ, स्वाहा। जल्दी जल्दी घी चुराओ, स्वाहा। पंडिताइन ने बाईं ओर देखा, वहां एक बांस था, और बांस पर एक मटकी थी। मटकी सुंदर थी, लेकिन मटकी नई थी। अब आपको पता होगा, अगर आप नई मटकी में कुछ भी डालें तो वो एब्जॉर्ब कर लेती है, वो चीज पी लेती है। पंडिताइन ने सोचा, ये मटकी तो नई है, अगर मैं इसमें घी डालूंगी तो आधा घी तो ये मटकी ही पी जाएगी। ये पंडित जी भी ना कुछ भी बोलते रहते हैं। वो वहीं बैठी रही। पंडित जी ने देखा, है मेरे बताने के बाद भी ये उठी नहीं। इससे पहले वो कुछ और कहते, पंडिताइन ने उन महिलाओं के बीच फिर गाना शुरू किया। नहीं है मटकी पी जाएगी, अक्ल हो तो कुछ समझो जी। नहीं है मटकी पी जाएगी, अक्ल हो तो कुछ समझो जी। कहना बड़ा आसान है जी, कहना बड़ा आसान, करना बहुत ही मुश्किल है जी, करना बहुत ही मुश्किल। ये सुनकर पंडित जी को बहुत ही गुस्सा आया, और उन्होंने सोचा कि अरे, अगर आधा घी मटकी पी जाएगी तो भी उसमें तेरा क्या जाता है। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना क्रोध शांत किया, कंट्रोल किया, और फिर से मंत्रोच्चारण शुरू किया। घी चुराओ, स्वाहा। अब जल्दी जल्दी घी चुराओ, स्वाहा। मटकी आधा घी पी जाएगी, स्वाहा, और आधा घी हम पिएंगे, स्वाहा। इस बार जो घी न चुराया, स्वाहा, तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, स्वाहा। फिर क्या था, पंडिताइन चुपके से वहां से उठी, वो मटकी उठाई, घी भरा, अपने आंचल में छुपाकर अपने घर पहुंच गई। और घर पहुंचकर उसने उस घी में आटा भूनकर डाला गोंद, नारियल, शक्कर और खूब सारे मेवे, और बनाए बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू, जिसे पंडित जी और पंडिताइन ने बहुत छक कर खाया। और अगले दिन वही हुआ जो होता है, ज्यादा खाने से पेट हुआ गुड़गुड़ 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 गुड़। और पंडित जी बोले, अरे पंडिताइन, अब मुझे एक बात तो समझ आ गई, गुड़गुड़ 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 गुड़, कि मुफ्त का माल किसी को हजम नहीं होता, गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुड़।
अरे तो हमें कैसे हजम होगा? गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुड़गुड़। अरे मैंने तो तौबा कर ली, तौबा, कि आज के बाद कभी भी मुफ्त के माल पर नजर भी ना डालूंगा। गुड़गुड़ 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 गुड़गुड़। आ और पंडित जी और पंडिताइन अपना पेट पकड़कर बैठे रहे। ये थी कहानी मुफ्त का माल। आपने देखा कितनी छोटी सी सीधी सी भाषा में उन्होंने एक कितना महत्वपूर्ण संदेश दिया कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए या कभी भी मुफ्त के माल पर नजर नहीं डालनी चाहिए। इस तरह की छोटी शिक्षाप्रद कहानियां लिखते थे गीजू भाई, जिसे न सिर्फ बच्चे, मेरे ख्याल से अगर बड़े भी पढ़ें तो उतना ही एंजॉय करेंगे। मैं एक बार फिर धन्यवाद देना चाहूंगी स्टोरी सर्कल एडुसार्थी का, जिन्होंने मुझे आज इस मंच पर कहानी सुनाने का मौका दिया। मैं हूं शिल्पा मेहता, एक एजुकेटर, ऑथर और एक स्टोरी टेलर हु लव्स टू स्प्रेड स्टोरीज फार एंड वाइड। थैंक यू सो मच। Lovely, lovely. You brought the story to life with your humor, your enthusiasm, with your songs. My goodness. We really enjoyed the story. And yes, as you rightly said, simple story with so much profound lessons to be taught to the kids. Really very nice, Shilpa. We enjoyed your narration.